और आज तो आपको देखने को मिला होगा कि उनके गठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं। 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सजा उसको मिल ही गई और अब आप उसके सजा याफ्ता परिवार को दोबारा सजा घोषित कर रहे हैं। आप मुआवजा देते तो क्या देते, उसके परिवार को तो नहीं लौटा देते। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सजा आपको जनता देगी। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सदन शुरू होने के पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर छपरा शराब कांड में मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग करते हुए नजर आए। भाजपा विधायकों का कहना था कि जिस तरीके से 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब को पीने से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया गया था, ठीक उसी तरीके से छपरा शराब कांड में मृतक के परिवार वालों को सरकार मुआवजा दे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक नितिन नवीन और रामसूरत राय। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं सिर्फ मीडिया में, आप अंदर में क्यों नहीं करते? भीतर में भी मांग हुआ, बाहर भी होगा, सदन पर भी हुआ, सड़क में भी होगा। और आज तो आपको देखने को मिला होगा कि उनके गठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं। तो मैं पुनः इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आप काले पट्टी बांधकर न देखें, आप चश्मा लगा करके देखें। आंख अगर खराब हो चुका है, ये एक दो लोग नहीं मरे हैं, 200 से ऊपर लोग मरे हैं। आपके आंकड़े विफल हैं, आंकड़ा गलत है। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन गरीबों को धमकाया जाता है, कहा जाता है कि तुम कहो कि हम ठंडा से मर गए हैं और बाहर जाके इलाज कर नहीं अगर कराओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। एक बड़ी त्रासदी है, हादसा है, ट्रेजरी है। इसको हम सब लोग मांग कर रहे हैं। और नियमावली 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। शराबबंदी है, शराबबंदी कानून है, यहाँ पर शराब नहीं बिकेगा तो मुआवजा कैसे मिलेगा? शराबबंदी कानून है, नियम है। कानून तो आप ही ने बनाया है ना, वो कानून को फिर बंद कर दीजिए। आप कानून को बंद कर दीजिए। और इस कानून शराब जो बिक रहे हैं, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग टीवी में देख रहे थे किसी चैनल में कि आज भी वहाँ जो रेडियस जो घटना घटा है, उसके अगल बगल 20-25 किलोमीटर के रेंज में लगभग 60,000 लीटर अवैध दारू, शराब, जहरीली शराब प्राप्त हुआ। यानी विभाग के संलिप्तता के कारण काम हो रही है। तो सरकार, जबकि गोपालगंज, सिवान और छपरा में बार बार ये हादसा हो रहा है, फिर भी नहीं संभाल रहा है, तो ये सरकार विफल हो चुकी है। मैं मांग करता हूं कि इस्तीफा दे और चुनाव में चले। नई सरकार आएगी, निश्चित रूप से सारी व्यवस्था को मजबूत करेगी। शराबबंदी कानून खत्म होगा, शराबबंदी और मजबूती से लागू हो। लेकिन तारी जो बंद करा दिया आपने, उसको आप खुलवाइए और उसका संशोधन कीजिए। आप नीरा भी नहीं बन पा रहे हैं, गरीबों को मुआवजा भी नहीं दे पा रहे हैं, और गरीब जो किसानों का जो तार खजूर का पेड़ है उसका भी बिक्री नहीं हो रहा है। और तमाम उस कारण से जो दलित, शोषित, वंचित समाज को, लेबर क्लास के लोग हैं जो पीना चाहते हैं, जो अपने थकान को दूर करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए तारी बेहद सेहतमंद है और उसको खोलना चाहिए। पासी समाज के लिए एक रोजगार है, वो चलेगा। लेकिन शराबबंदी पुरजोर बंदी हो, सख्त से बंदी हो, ये मांग करता हूँ। माले के वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए मुआवजा, बीजेपी की मांग के साथ है। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का मौत हुई, पासी समाज के लोगों का मौत हुआ, एक गरीब परिवार का व्यक्ति मरता है और नीतीश कुमार अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और मैं तो ये पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सजा उसको मिल ही गई और अब आप उसके सजा याफ्ता परिवार को दोबारा सजा घोषित कर रहे हैं। आप मुआवजा देते तो क्या देते, उसके परिवार को तो नहीं लौटा देते। उसको तो एक सजा मिल ही गई है, आप उस पर दोबारा सजा डाल रहे हैं। जो व्यक्ति खुद फांसी पर लटका हो, उसको दोबारा आप सजा की फरमान सुना रहे हैं। जिसके परिवार का सदस्य की मौत हो गई, इससे बड़ा क्या सजा हो सकता है उस परिवार को? आप उस सजा के ऊपर एक नया सजा दे रहे हैं। आप मलहम लगाने का काम करते हैं। सरकार जनता के सरोकार के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सजा आपको जनता देगी।